चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, समझ जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इससे आएगी। देखिए दोस्तों, आपने जितनी भी समस्याओं के नाम लिए, आपने किसी भी समस्या के नाम लिए, अब उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो या तो पास्ट से रिलेटेड है या फ्यूचर से रिलेटेड है। ज्यादातर जो समस्याएं हैं आपकी वो पास्ट से रिलेटेड है या फ्यूचर से रिलेटेड है। काफी लोगों को प्रेजेंट से भी है रिलेटेड, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करते हैं। काफी लोगों को क्या है, पास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। काफी लोगों को पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई उनके साथ जो वो चाहते थे ना हो, लेकिन हो गई, और वो जो चीजें उनके मन में बैठी हुई हैं। काफी लोग ऐसे हैं जिनकी जो प्रॉब्लम्स है वो फ्यूचर से रिलेटेड है। फ्यूचर का मतलब है कि मेरे को अटैक ना आ जाए, मेरे को कुछ हो ना जाए, ठीक है, या कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसका हल नहीं हो रहा। किसी को कर्जा हो सकता है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम सच में हो भी सकती है, या कोई ऐसी सिचुएशन चल रही हो सकती है लाइफ में जिसके कारण उसको चिंता या एंग्जाइटी हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, आपके जितने भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड चल रहे हैं या पास्ट से रिलेटेड चल रहे हैं, उसको सॉल्व आउट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या चीज चाहिए। सबसे पहले सबसे पहले आपको एक रिलैक्स माइंड चाहिए। चाहिए या नहीं? जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो क्या आप फ्यूचर में आने वाली समस्याओं का सॉल्यूशन कर पाएंगे? जिस भी चीज का आपको डर लगता है, मान लीजिए, देखिए क्या है, फ्यूचर में ना दो तरह के डर होते हैं। कौन कौन से डर होते हैं पता है? सिर्फ दो ही तरह के डर है। कौन कौन से डर है? पहला, सच्चा डर है, जो कि सच में डरने वाली बात है, मतलब कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, चिंता वाली बात है जिसका सबको ही डर लगता है। और दूसरी कोई ऐसी बात है जो कि है नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको ही लग रही है। जैसे मान लीजिए किसी को भगवान से डर लगता है, तब भगवान से बाकी लोगों को तो डर नहीं लग रहा, लेकिन आपको डर लग रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉब्लम जो है वो झूठी प्रॉब्लम है, झूठा डर है, लेकिन आपको सच्चा लग रहा है, वो एक अलग बात है। दूसरी चीज क्या है कि लाइफ में सच में कोई प्रॉब्लम है, मान लो किसी को कर्जा उतारना है, किसी को पास होना है, उसका कॉन्सेंट्रेट नहीं बन रहा, पढ़ाई पास में आ गई है, करियर में सक्सेसफुल होना है, अभी जॉब करनी है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन जो लाइफ में रियल है। तो जो भी सिचुएशन है उसके अंदर दोनों ही चीजों को सॉल्व करने के लिए आपको रिलैक्स माइंड की जरूरत है या नहीं? अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो दोनों ही सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी लाइफ की रियल प्रॉब्लम है या फेक प्रॉब्लम है। ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन है, डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि आपके जो ख्याल चलते हैं वो आपकी मर्जी के बिना चलते हैं। आप चाहते हैं कि आपको ये बुरे ख्याल ना चले, पुरानी बातें याद ना आए, लेकिन वही याद आते हैं। आपका मन चाहता है कि मैं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं, कुछ करूं, लेकिन आपका मन कहता है कि नहीं यार, घर पे बैठ जा, टिक करके कमरा बंद कर ले और बैठा रहे, तो बत्ती बंद कर दे, अंधेरे में बेड पे लेटा रहे। तो मन कहता है वैसा, कहता है तो आप वैसा ही कर रहे हैं। आप फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं, लेकिन आपका जो मन है वो नेगेटिव ही सोचता है। आप चाहते हैं अच्छा करना, लेकिन वो बुरा ही सोचता है। तो यहाँ पे अगर आप डेप्थ में जाएंगे ना, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आज हमने बात की, किसी को क्या लगता है मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, वो जाके चेक करवाता है, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। किसी को लगता है मेरे कुछ बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसको लग रहा है कि मेरे को बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, जिस कारण से वो जाके बार बार चेक करवा रहा है और बार बार सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। तो अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको ना एक कॉमन प्रॉब्लम मिलेगी जो कि सब में है, और अगर उस एक कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए तो आपकी 70 to 90% प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं डेप्थ में जाऊं तो आप सब लोग एग्री करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपका मन आपकी बात नहीं मानता है। जब आपका मन आपकी बात नहीं मानता तो वो ऐसी चीजों के बारे में सोचता है जिसको आप नहीं सोचना चाहते, चाहे वो फ्यूचर की बातें हैं या वो पास्ट की बातें हैं। अगर आपका मन आपकी बात मानने लग जाए और आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, ये दो काम अगर मैं आपको सिखा दूं, उसके बाद आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सबसे पहले ये देखिए। तो इसलिए काफी लोगों को लगता है कि आप ऐसा क्या मैजिक करते हैं कि 10-15 दिनों में लोगों को ठीक कर देते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम आपको वो चीजें सिखाते हैं
जिससे क्या होगा, जिससे आपका मन शांत होगा। जब आपका मन शांत होने लगेगा और रिलैक्स होने लगेगा, आपका मन जो आपकी बात मानने लगेगा, आपकी जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये जो प्रॉब्लम है आपको पहले सिखाया जाता है। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो यह आता है कि जो टेक्निक्स हम सिखाते हैं कि मान लीजिए शांत तो आपका मन हो गया, रिलैक्स भी हो गया, लेकिन जीवन में आने वाली समस्याओं का हल कैसे करना है, जिस कारण से आप बार बार में एंग्जाइटी में जाते हैं, ठीक है, पास्ट की वो बातें जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं, उसका कारण क्या है, वो वॉश आउट कैसे करनी है। ठीक है, अगर किसी कारण से माइंड पे नेगेटिविटी का अटैक होता है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। जब आप इन सब चीजों को सीखते हैं, माइंड को रिलैक्स और हैप्पी कैसे रखना है, ये सारी चीजें सीखते हैं, तो आपकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, नींद की समस्या, पैनिक अटैक, ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं। हम इसलिए अलग अलग काम नहीं करेंगे, अलग अलग बीमारी पे काम नहीं करेंगे, हम डेप्थ में जाके जो मेन प्रॉब्लम है वहां पे काम करेंगे। सबसे पहले हम मन को शांत और रिलैक्स करेंगे। जब आपका मन शांत और रिलैक्स हो जाएगा, आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसको ठीक होने में माइंड जो आपको ये इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, ये इंप्रूवमेंट आपको अगले 7 से 10 दिनों में दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अगर आप मेरे बताए गए टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो आपको अगले 7 से 10 दिनों में इंप्रूवमेंट दिखाई देना शुरू हो जाएगी। कब होगी? अगर आप मेरे रूल्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो तैयार हैं?